एवरीवन, माय नेम इज़ अंजलि शर्मा। आई होप आप सभी मुझे जानते होंगे। तो मैं एक छोटे छोटे टॉपिक्स को पढ़ाती हूँ 3 सब्जेक्ट के, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, भारतीय थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट एंड देन लास्ट वैल्यू एजुकेशन। इन फ्यूचर मैं और भी सब्जेक्ट को पढ़ा सकती हूँ, बट अभी फ़िलहाल के लिए मैं 3 ही सब्जेक्ट रिकमेंड करती हूँ। देन आज हम पढ़ेंगे भारतीय थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट के फीचर ऑफ कॉमन मैनेजमेंट। क्या कॉमन मैनेजमेंट पढ़ेंगे, कॉमन मैनेजमेंट के फीचर्स को हम देखेंगे। कल हमने देखा था कि प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट जो थे उसके हमने नेचर और फीचर्स को देखा था। आज हम भारतीय थ्योरी के देखेंगे। सो ये टॉपिक भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। देन आई स्टार्टेड यू फॉर टीचिंग फीचर ऑफ कॉमन मैनेजमेंट स्टाइल। उसमें हम पॉइंट्स को बताएंगे। स्पिरिचुअल लीडरशिप हो गया एंड लॉन्ग टीम हो गया, अडेप्टेबिलिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। देन आता है कम्युनिटी ओरिएंटेड लीडरशिप हो गया, फिर रिजलाइन एंड अडेप्टेबिलिटी हो गया, मॉडर्न एंड इथिकल गवर्नमेंट। ये सभी हमारे क्या हैं, फीचर ऑफ मैनेजमेंट के, कॉमन मैनेजमेंट के पॉइंट्स हैं। देन अभी मैं ये पॉइंट्स आप सभी को बताई हूँ, उसके बाद हम क्या करेंगे, इसकी डिटेल में इसको थोड़ा सा पढ़ेंगे। सो आवर फर्स्ट टाइम ह्यूमन सेंट्रिक अप्रोच, ये हमारा फर्स्ट पॉइंट है। द लीडर अंडर द भारतीय मैनेजमेंट स्टाइल गिव प्रायोरिटी टू अंडरस्टैंडिंग द नीड ऑफ देयर टीम मेंबर। तो इसमें क्या होता है कि जो लीडर है भारतीय मैनेजमेंट स्टाइल के, वो क्या उनकी क्या प्रायोरिटी रहती है कि वो जो भी सिचुएशन है, जो भी मैनेजमेंट है, उसको अंडरस्टैंड रखे, मतलब उसको समझे और टीम में काम करे। देन आता है मेंबर द लीडर बिलीव्स इन द स्पिरिचुअल वर्क एनवायरनमेंट वेयर द लीडर कैन फॉर द पीपल। इसमें क्या होता है कि मैनेजर जो है वो एक समझ लेते हैं कि हाँ कैसे मैनेज करना है, और वो क्या करता है कि सभी लोगों को समझाता है, जो भी पीपल्स हैं, उनके वर्कर्स हैं, एम्प्लॉयज़, उन्हें समझाता है, फिर वो सभी लोग मिलके वो काम को करते हैं। देन आवर नेक्स्ट पॉइंट, कम्युनिटी ओरिएंटेड लीडरशिप। अब कम्युनिटी ओरिएंटेड लीडरशिप में क्या होता है, इन दिस अप्रोच द लीडर फोकस ऑन collaborative approach where are the input by the team member is given value than just a individual success। इसमें क्या होता है कि जो लीडर होता है वो किस पे फोकस करता है कि एक ग्रुप में काम हो, कोलैबोरेशन करके काम हो और सभी लोग साथ में काम करें, और जो सक्सेस हमें मिल रहा है उस पर भी वो फोकस करता है कि हमें अच्छा खासा सक्सेस मिले। देन आवर नेक्स्ट पॉइंट, लॉन्ग टीम ओरिएंटेशन। अंडर द भारतीय थ्योरी मैनेजमेंट स्टाइल द लीडर डिसाइडिंग द बिजनेस स्ट्रेटजीज। इसमें क्या होता है कि भारतीय मैनेजमेंट स्टाइल में जो लीडर होता है वो क्या करता है, वो मतलब एक स्ट्रेटजीज बनाता है कि किस वे में हमें काम को करने हैं। द लॉन्ग टीम इन माइंड, वो क्या करता है कि वो जो स्ट्रेटजी बनाया है उसे एकदम लॉन्ग टाइम के लिए अपने माइंड में सेट करके रखता है कि हाँ इतने टाइम तक, मुझे इतने साल तक ये काम को कंटिन्यूअसली इस प्रोसेस को चलाना है। तो देन द लीडर अंडर दिस अप्रोच फोकस ऑन ग्रोथ एंड सक्सेस विद ऑल स्टेक होल्डर। फिर क्या करता है कि वो एक स्ट्रेटेजी बना दिया कि हाँ मुझे लॉन्ग टर्म के लिए स्ट्रेटेजी मुझे फॉलो करना है। फिर क्या करता है कि वो सिर्फ फोकस करता है किस पे, अपने ग्रोथ पे और सक्सेस। मतलब कि हम वो तो स्ट्रेटेजी बना दिए, अभी कोई भी हम काम कर रहे हैं तो उसमें क्या होता है कि हम पहले स्ट्रेटेजी बना देते हैं कि हाँ भाई मुझे ऐसे ऐसे इस काम को करना है, बट क्या होता है उसके बाद हम क्या करते हैं, उसकी ग्रोथ कैसे होगी, उसमें हम सक्सेस कैसे पाएंगे, उस पर हम फोकस करते हैं। सेम ऐसे ही लीडर भी करता है कि एक मैनेजमेंट को संभालने के लिए वो एक स्ट्रेटेजी, एक रूल बना दिया, रूल रेगुलेशन, कि हाँ भाई ऐसे ऐसे हमें ये रूल को फॉलो करना है। उसके बाद वो क्या करते हैं कि हमें ग्रोथ कैसे मिलेगा, हमें सक्सेस कैसे मिलेगा, उस पर फिर दोबारा वो फोकस करने लगता है सारे स्टेक होल्डर्स को लेके। देन आवर नेक्स्ट पॉइंट, अडेप्टिव एंड फ्लेक्सिबिलिटी।
अडेप्टिव क्या होता है कि कोई भी चीज़ हुआ उसे अडेप्ट कर लेना। हाँ, कोई भी प्रॉब्लम हुआ, ठीक है, अच्छा ये हो गया, अच्छा कोई बात नहीं, हम इसे अडेप्ट करते हैं और आगे बढ़ते हैं, ये हुआ अडेप्टिव। फ्लेक्सिबिलिटी क्या हुआ कि कोई इमीडिएटली प्रॉब्लम आया, कुछ चेंजेस आए और उस चेंजेस में हम अपने आप को ढाल लिए। मतलब कि कुछ भी मार्केट में चेंजेस आ गए कि हाँ भाई और भी कंपनीज आ रही है जो हमारे ऊपर जा रहे हैं और इसमें हमें अब चेंजेस लाने हैं, फ्लेक्सिबली हमें रहना है कि कुछ भी प्रॉब्लम आए तुरंत हम उसको अपने आप को चेंज कर सकें। तो मैनेजर आर द अडेप्टिव टू न्यू स्ट्रेटजीज, वो क्या न्यू स्ट्रेटजीज को अडेप्ट कर पाए टू द कॉन्टेक्स्ट एज अ डायनामिक एनवायरनमेंट। दिस फ्लेक्सिबिलिटी मीन्स क्या होता है कि सिचुएशन वाइज वो चेंज कर पाए अपने आप को कि अभी ये सिचुएशन चल रहा है, ठीक है, अच्छा मैं ये रूल रेगुलेशन फॉलो कर रहा हूँ, बट अगर कुछ सिचुएशन आया, कुछ प्रॉब्लम आ गया तो मैं तुरंत अपने आप को चेंज कर सकूँ। ये होता है अडेप्टिबिलिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। और एक ये कॉमन मैनेजमेंट में रहना चाहिए, ये बहुत ही ज़रूरी होता है कि क्योंकि देखो मैनेजमेंट ठीक है हम कर रहे हैं, हम प्लानिंग कर रहे हैं, बराबर है, बट हमारे क्या प्लान्स जो हैं कंटिन्यूस वही हमें रखेंगे, हम लॉन्ग टर्म प्लानिंग करते, बट क्या वो लगातार वो चल पाते हैं? नहीं। अभी आप ही अपने क्लास में पढ़ाई कर रहे हैं, आप बराबर एकदम प्लान व्लान बनाए हो एक साल का कि मैं ऐसे ऐसे पढ़ूँगी या फिर पढ़ूँगा, तो क्या होता है कि मान लो कोई एक बच्चा जो है आप सबसे अच्छे हो और आपसे भी थोड़ा सा उसने मेहनत कर लिया, आपसे अच्छा निकल गया, तो आपको क्या करना पड़ेगा, अपने प्लान को, अपने मैनेज को जो टाइम टेबल है उसको चेंज करना पड़ेगा, तुरंत उसे अडेप्ट करना पड़ेगा और फ्लेक्सिबिलिटली उसे चेंज करना पड़ेगा सिचुएशन वाइज कि हाँ भाई मेरे से भी अच्छा कोई मिल रहा है, मीन्स मुझे और इम्प्रूव करना है खुद को। दैट इज़ अ अडेप्टिबिलिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। आई होप आपको समझ आया होगा। स्पिरिचुअल लीडरशिप, स्पिरिचुअल लीडरशिप क्या होता है? स्पिरिचुअल मतलब क्या होता है कि स्पिरिचुअल मीन्स होता है कि जो हम जो है ना, हम भगवान नहीं हैं, हम लोग भगवान नहीं हैं, हमारे ऊपर कोई है जो हमें सपोर्ट करता है और हमें गाइड करता है, तो उन्हें क्या एक स्पिरिचुअलिटी में हम बोल सकते हैं, मतलब कि वी आर नॉट सुप्रीम, हम सभी मतलब ऊपर नहीं है, हमारे ऊपर भी कोई है जो हमें गाइड करता है, जो हमें सपोर्ट करता है, भले वो हमें नहीं दिखते हैं बट उनके हाथ हमारे सर पे हमेशा रहते हैं। आई होप आप सब समझ रहे हैं, मैं भगवान की बात कर रही हूँ। सो ऐसे ही कैसा होता है कि एक मैनेजमेंट को संभालने के लिए एक जो मैनेजर होता है, जो लीडर होता है, उसके अंदर भी स्पिरिचुअलिटी नाम की चीज़ होनी चाहिए कि जैसे कि मैं लीडर को भगवान नहीं कहूँगी, बट उस टाइम पे वो हमें गाइड करते हैं, लीडर हमारे जो होते हैं, मैनेजर जो होते हैं, वो हमें गाइड करते हैं, वो हमें समझाते हैं, तो एक तरह से छोटे मोटे वो भी हमारे लिए ऊपर हैं, हमसे सुप्रीम हैं। तो ये क्या हुआ कि एक लीडर को जो है स्पिरिचुअल होना ज़रूरी है। अ लीडर आर फोकस ऑन द स्पिरिचुअल ग्रोथ विथ इन्फ्लुएंस डिसीजन मेकिंग। जो लीडर है वो क्या करेगा, फोकस किस पे करेगा कि स्पिरिचुअली तरीके से हम ग्रोथ करें और सक्सेस पाए, और जो हमारे डिसीजंस हैं वो अच्छे रहें, कि अगर हमारे डिसीजन अच्छे रहेंगे तो आई होप हमारा ग्रोथ भी अच्छा रहेगा। तो ये होता है। देन आता है प्रोसेस एंड मैनेजमेंट स्टाइल। स्पिरिचुअल लीडरशिप सच एज ह्यूमैनिटी एंड सेल्फनेस। स्पिरिचुअल लीडर जो होता है वो क्या करता है कि उसके अंदर इंसानियत नाम की चीज़ भी होनी चाहिए, तभी तो स्पिरिचुअलिटी में हो जाएगा। मैं ये नहीं बोल रही कि स्पिरिचुअल मतलब कि वो भजन कीर्तन करने बैठ जाए, ऐसा कुछ नहीं, बट उसके अंदर भी एक इंसानियत नाम की चीज़ होनी चाहिए कि हाँ हमारे एम्प्लॉयज़ को अगर कोई चीज़ में प्रॉब्लम हो रहा है तो हमें उसकी हेल्प करनी चाहिए, अगर उसे कुछ छुट्टी उट्टी चाहिए तो उसकी सिचुएशन को समझना चाहिए, ये एक लीडर के अंदर होना चाहिए। हाँ, देन नेक्स्ट पॉइंट अवर रियलाइजेशन एंड अडेप्टिबिलिटी। अडेप्टिबिलिटी अभी मैंने आपको बताया कि सिचुएशन वाइज चैलेंज जो आए उसके वाइज हमें अडेप्ट करना चाहिए, कोई भी प्रॉब्लम आ रहा है तो ये नहीं कि नहीं यार ये प्रॉब्लम आ गया छोड़ो अब मैं नहीं करूँगी, मैं छोड़ देती हूँ, मेरे से नहीं हो पाएगा, ये नहीं, उससे अडेप्ट करो, ठीक है कोई बात नहीं, चैलेंजेस आए ना, वैसे भी मुझे चैलेंज एक्सेप्ट करने में मज़ा आता है, ऐसा सोच के अपने आप को मोटिवेट करो, ना कि रुक जाओ थोड़ा डर जाओ, ऐसा कुछ नहीं, अपने आप को मोटिवेट करो।
It is encourage realization and adaptability in the face of advance in the considering challenges for the growth and learning. सेम ये भी वही है कि हमें अपने काम पे भी फोकस करना चाहिए और अपने ग्रोथ पे और लर्निंग मतलब अपने आप को सिखाते रहने का, सीखते रहने का कि हाँ ये चीज़ हम लर्न करते रहें. मॉरल एंड इथिकल गवर्नमेंट. अब मॉरल इथिकल गवर्नमेंट क्या होता है? इथिकल मीन्स होता है जैसे कि आप कोई डिसीज़न ले रहे हैं तो उस डिसीज़न में क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ गलत है, ये इसका मतलब होता है कि इथिकल. तो एक लीडर अगर है तो उसके अंदर इथिकल लीडरशिप नाम की चीज़ होनी चाहिए कि उसे समझ में आए कि हाँ ये चीज़ मैं बोल रहा हूँ तो ये चीज़ सही है और ये चीज़ मैं बोल रहा हूँ तो ये चीज़ गलत है. उसे सही और गलत का फ़र्क होना चाहिए, तभी जाके वो एक लीडर बन सकता है. इट कंसिडरिंग द हाई स्ट्रेटेजीज ऑफ द ऑल बिजनेस अप्रोच एंड बिल्डिंग ट्रस्ट एंड लॉयल्टी. मैंने क्या बताया अभी कि एक लीडर है तो उसको लॉयल्टी एंड ट्रस्ट एंड इथिकल गवर्नमेंट्स ये सभी एक ऑर्गेनाइजेशन में बनाना चाहिए, बना के रखना चाहिए. ऑर्गेनाइजेशन एक्ट मच रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड मेंटेन द रिप्यूटेशन. इसमें क्या होता है कि ये उसको मतलब कि एक लीडर जो है उनके अंदर ट्रस्ट होना चाहिए, लोगों के ऊपर वो ट्रस्ट कर पाए और वो लॉयल हो और उनके जो डिसीजंस होते हैं, उनके जो ऑर्गेनाइजेशन में जो भी वो बोल रहे हैं वो उन्हें समझ रहना चाहिए कि हाँ ये चीज़ सही है, ये चीज़ गलत है और वो अपने वर्कर्स के, अपने एम्प्लॉयज़ के, देन कस्टमर्स के सभी के नीड्स एंड वांट्स को भी सेटिस्फाई करने की ट्राई करे. एक लीडर के अंदर ये सभी चीज़ें होना चाहिए. अगर एक लीडर के अंदर है तभी जाके वो सारे एम्प्लॉयज़ के भी अंदर वो डालेगा. जैसे कि हमारे पेरेंट्स होते हैं, अगर पेरेंट्स के अंदर है कि हाँ लोगों के साथ कैसा बिहेव करना चाहिए, कैसे हमें सबके साथ में मिलजुल के रहना चाहिए, अगर पेरेंट्स के अंदर तो ओबियसली वो पेरेंट्स अपने बच्चे में भी वो चीज़ डालेंगे कि हाँ हम ऐसे तो हमारे बच्चे भी रहे. बट अगर पेरेंट्स ही नहीं रहेंगे तो फिर बच्चे को कैसे वो चीज़ आएगा? कहते हैं ना कि कोई अगर गलत करता है तो बोलते हैं उसके पेरेंट्स ने यही सिखाया होगा. इसका मतलब क्या हुआ? ऐसे ही अगर कोई एम्प्लॉयज़ गलत काम कर रहे, कुछ गलत कर दे रहे तो सीधा आता है ब्लेम लीडर के ऊपर कि हाँ लीडर ने ऐसा बताया होगा तभी उसने ऐसा किया. तो एक लीडर के अंदर समझ होना चाहिए कि हाँ क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ गलत है. सो आज हमारे यहीं पे पॉइंट्स ख़त्म होते, ज़्यादा नहीं 7 ही पॉइंट्स थे. सो आप सभी को अगर मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे होंगे तो प्लीज़ मुझे बताइए एंड थैंक यू. बाय.